अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सट्टा मार्केट में मचा रहा धमाल। सटोरिये जमकर लगा रहे हार और जीत पर पैसा, मालामाल हो रहा सट्टे का बाजार। फलौदी सट्टा मार्केट में सबसे ज्यादा लगाई जा रही बोली, देखिए किसके नाम होगा मिल्कीपुर का ये उपचुनाव, आपको यकीन करना हो जाएगा मुश्किल। फलौदी सट्टा मार्केट की खबरों ने सत्ताधारियों को चौंका दिया और अखिलेश यादव भी रह गए हैरान। नतीजे तो उम्मीद से परे होने वाले हैं। जरा देखिए सटोरियों ने किसे जिता दिया। भाई ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, यहाँ चाहे चुनाव एक सीट पर हो या फिर सारी सीटों पर सुर्खियों में आ ही जाता है। यहाँ चुनाव चाहे मेन हो या फिर बाईपोल हो, पूरे देश की नजर इसी पर रहती है कि अब की बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव ही ले लीजिए। सट्टा बाजार में मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव धमाल काट रहा है। वैसे तो तमाम सट्टा मार्केट में इस सीट पर किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, इस सवाल के साथ दांव लगाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने तो कमाल ही कर दिया है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की महज एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है और यूपी वाला उपचुनाव बोली में भारी पड़ रहा है। फलौदी में जमकर बोली लग रही है और किसकी जीत का ऐलान फलौदी ने किया है, सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। साथ ही एक ताजा जानकारी ये भी है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 4 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में अब 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच फलौदी सट्टा बाजार ने भी सबको चौंकाने का काम किया है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी की एंट्री ने यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान और सपा के अजीत प्रसाद के सामने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर सपा और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रह चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में वो शामिल थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने 500 समर्थकों के साथ सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने से सपा को नुकसान हो सकता है। फलौदी सट्टा मार्केट के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी के चुनाव न लड़ने से सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों से निराश मतदाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर में कुल लगभग 3,62,000 मतदाता हैं, जिसमें से 1,60,000 दलित मतदाता हैं, जो मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सपा से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सपा का पलड़ा भारी जरूर रहेगा, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार की वजह से उनके वोट कट सकते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को हो सकता है कि यहां पर नुकसान उठाना पड़ जाए। फिलहाल सट्टा मार्केट में सपा को बढ़त के संकेत दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया।